फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और ये वीडियो है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स चैप्टर का ब्रेन टीजर का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। और ये वीडियो डीएवी क्लास 8 के बच्चों के लिए जो डीएवी पब्लिकेशन से अपनी स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे पुरानी बुक जो है आपकी, उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि नई बुक में नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी बुक में वो नहीं है तो आप स्किप करके सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है वो सभी है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उसका फर्स्ट यानी स्मॉल ए से जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ 625 to the power -1/2 and square of that. So मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सो यू कैन मैच योर आंसर। 625 स्क्वायर होता है 25 का, तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर इंटू -125। क्योंकि आप ब्रेन टीजर सॉल्व कर रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने सारे लॉज अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 25 टू दी पावर -1 एंड देन 2। तो ये दोनों पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 25 टू दी पावर -2 विच कैन बी रिटन एज 1/25 स्क्वायर, और यू कैन राइट 1/625। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1, और उसमें हमको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने एक लॉ पढ़ा है दैट a टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट दिस एज 5 टू दी पावर x, और 1 को हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 0 बिकॉज अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी 1। नाउ अब बेस यहाँ पे इक्वल है, देयरफॉर एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, सो x इज इक्वल टू 0। तो आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स के जो चॉइसेस है उसमें से करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं दैट x इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसका सी क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 27 टू दी पावर 1/3 प्लस 64 टू दी पावर 1/3 एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी लॉ x टू दी पावर m/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x टू दी पावर m। राइट, ये हमने पढ़ा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 एंड स्क्वायर ऑफ दैट। सो 27 का क्यूब रूट होगा 3 और 64 का क्यूब रूट होगा 4। सो 3 + 4 इज व्हाट 7 and square of 7 is 49. So 49 is the correct answer. Okay, moving to the next question D, और यहाँ पे for any two non-zero rational numbers a and b हमको बताना है कि a टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई b टू दी पावर 4 किसके इक्वल है। सो वी कैन राइट, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है दैट a टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई b टू दी पावर 4 हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b टू दी पावर 4। सो वी कैन राइट दिस एज a डिवाइडेड बाई b टू दी पावर 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन E, और ये है हमको वैल्यू फाइंड करनी है 4.25 इंटू 10 टू दी पावर -7 इज इक्वल टू। और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि क्योंकि -7 है, इट मीन्स वी कैन राइट दिस एज 4.25 and 70. So we can write this as 0.1 2 3 4 5 6 and then seventh number is 425. Okay, so this is the correct answer and you can choose from your correct answer given answers. Okay, now क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही B जो है हमारे सामने B, और उसमें क्वेश्चन नंबर A है एक्सप्रेस 13/21 टू दी पावर 2/5 एज अ रेडिकल। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बस उसको हमको पुट कर देना है दैट x टू दी पावर m/n
is equal to nth root of x to the power m. So we can write this as fifth root of 13 by 21 square, right? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का बी जो है, बी नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 टू द पावर माइनस 3/4. If you will prime factorize 81, you will find that 81 can be written as 3 to the power 4. So यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला x to the power m n ब्रैकेट में, और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों जो उसके एक्सपोनेंट है, 3 to the power 4 इंटू माइनस 3/4. सो 4 and 4 गॉट कैंसल, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 to the power minus 3. Then we know that x to the power minus m is 1 by x to the power m. So we can write 1 by 3 to the power 3, और 3 का क्यूब क्या होता है 27. So 1 by 27 is the correct answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसी का जो सी है वो है सिंप्लीफाई 5 into 16 to the power 3/4. So 16 can be written as 2 to the power 4. फिर से देखिए, हम ये लॉ पुट करेंगे, x to the power m, ब्रैकेट के बाहर जो उसका पावर है वो है n, सो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे m into n. सो 5 into 2 to the power 4 into 3/4. 4 is cancel out, so it will become 5 into 2 to the power 3. So 5 into 8, which is equal to 40. 40 is the answer. Next question, question number D, evaluate. और ये हमारे सामने नंबर है 0.0000064 टू दी पावर 5/6. तो मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि जो भी आपके पास ऐसे डेसिमल नंबर है, पहले आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. सो वी कैन राइट दिस एज 64/1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, टू दी पावर 5/6. अगर आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ऐसे, राइट, इस तरीके से, तो मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए. तो 64 कैन बी रिटन एज 2 to the power 6, और बिकॉज नीचे 6 जीरोज हैं, सो इट कैन बी रिटन एज 10 to the power 6. सो ऑल टुगेदर वी कैन राइट 2/10 to the power 6, और ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 कैंसल, सो ये हो जाएगा 2/10 to the power 5. अब 2 का पावर 5 मतलब होता है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 2/10 to the power 5, 2 into 2 into 2 into 2, ऐसे 5 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 32, और 10 to the power 5 होगा, 5 zeros will be there, so we can write 0.00032. this is the correct answer. इसके क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं, सॉल्व फॉर x. तो x की वैल्यू हमको इसमें फाइंड करनी है. द क्वेश्चन इज 3 to the power x minus 1 is equal to 1/27. सो ये हो जाएगा 3 to the power x minus 1, और 27 जो होता है वो होता है 3 to the power 3. x to the power minus m is 1/x to the power m, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power x minus 1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power minus 3. अब देखिए यहाँ पे बेस इक्वल है, और इसलिए एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे, बेस आर इक्वल, सी बेस आर इक्वल, और बीच में इक्वल का भी साइन है, देयरफॉर एक्सपोनेंट विल बी इक्वल. तो एक्सपोनेंट्स को हम इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे, तो आंसर आएगा x minus 1 is equal to -3. सो इसको अगर आगे सॉल्व करें, x minus 1 is equal to -3, तो x is equal to हो जाएगा -3 plus 1, which is equal to -2. So the value of x is -2. Question number 264 to the power -1/6 into 216 into -1 to the power 3, 81 to the power 1/4, 500/512 to the power -1/3 into 16 to the power 1/4 into 9 to the power -1/2. देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत इजी. कैसे? देखिए, 64 कैन बी रिटन एज 2 to the power 6.
216 is cube of 6 to the power 3. 81 can be written as 3 to the power 4. 512 is cube of 8, so it can be written as 8 to the power 3. So it is minus to the power minus 1 by 3. 16 can be written as 2 to the power 4, and 9 is a square of 3, so it is minus 1 by 2. Now अब ये लॉ हम इसमें पुट कर देंगे, दैट x to the power m and the whole power n is equal to x to the power m into n. सो यहाँ पे भी सेम वही होगा, 2 to the power 6 into minus 1 by 6, 6 to the power 3 into minus 1 by 3, 3 to the power 4 into 1 by 4, 8 to the power 3 into minus 1 by 3, 2 to the power 4 into 1 by 4, and 3 to the power 2 into minus 1 by 2. तो आप देख सकते हो कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे 6 6 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल, नीचे 4 4 एंड 2 2 कैंसिल. तो हमारे पास जो नंबर्स बचेंगे वो हमारे पास कुछ ऐसे बचेंगे, 2 to the power minus 1, और 6 to the power minus 1, 6 to the power minus 1, 3 to the power 1, 8 to the power minus 1, 8 to the power minus 1, 2 to the power 1, and 3 to the power minus 1. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट. थोड़ा सा इसमें स्लाइड चेंज में टाइम लग गया, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास और एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, x टू दी पावर माइनस m इज 1 बाई एक्स टू दी पावर m. सो वी कैन राइट, ये जो 2 टू दी पावर माइनस 1 है तो नीचे आ जाएगा ये. वैसे ही 6 जो है वो यहाँ पे माइनस 1 है तो नीचे 6 आ जाएगा, 3 अपनी जगह पे रहेगा यहाँ पे. 8 टू दी पावर माइनस 1 है तो 8 ऊपर, और 3 टू दी पावर माइनस 1 है इसलिए 3 भी हो जाएगा ऊपर, और यहाँ बच जाएगा 2. अब जो जो कैंसिल आउट हो सकते हैं हम उसको कैंसिल कर देते हैं, लाइक 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और ये हो गया 8 इंटू 3, और नीचे भी हो जाएगा 8 8 8 कैंसिल. सो आंसर इज 3. राइट, दो सिंपल से लॉ यहाँ पे हमने यूज़ किए जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. और हमारे सामने क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ x to the power 4y into 1 by क्यूब रूट ऑफ x y to the power 7 to the power minus 4. तो हमने ये लॉ पढ़ा है, दैट x to the power m by n is equal to nth रूट ऑफ x to the power m. तो ये इस फॉर्म में है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. सो वी कैन राइट दिस एज x to the power 4y to the power 1 by 3 into 1 by x y to the power 7 to the power 1 by 3, और इसका पूरे का पावर जो है वो -4 है. दोनों का पावर क्योंकि -3 है, कुछ ऐसे हमने इसको लिखा है x to the power 4y to the power 1 by 3, और नीचे भी देखिए ये हो जाएगा x y to the power 7 to the power 1 by 3, और ये हो गया -4. तो ये हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर n कैन बी रिटन एज a बाई b टू दी पावर m. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर 4y बाई एक्स वाई टू दी पावर 7 टू दी पावर 1 बाई 3 एंड टू दी पावर -4. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो डिवाइड हो रहे हैं
उसके पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे, एक्स टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर एन होता है एक्स टू दी पावर एम माइनस एन, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस वन, और नीचे हो जाएगा वाई टू दी पावर 7 माइनस वन टू दी पावर -4, और इनका ब्रैकेट के बाहर पावर है 1/3। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर 6 to the power 1/3, and this is what, -4, right? So we can write this as x to the power 3, और इसको हम लिख सकते हैं y to the power y square to the power 3, 1/3 -4। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/y², और दोनों का पावर 3, और ये इससे हो जाएगा कैंसल आउट, कैंसल। सो हमारे सामने है x/y² टू दी पावर -4, x/y² to the power -4. So we know that a/b to the power -m can be written as b/a to the power m, क्योंकि हमको इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इट कैन बी रिटन एज y² to the power 4। अब ये हो जाएगा 4 2 into 4, और यहाँ पे हो जाएगा x to the power 4। सो इट कैन बी रिटन एज y to the power 8 by x to the power 4। Okay, now so let's move to question number 4, और यहाँ पे evaluate 3 into 16 to the power 3/4। So it can be written as 16 can be written as 3 to the 2 to the power 4, और ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये लॉ हम बार बार पढ़ चुके हैं। 4 into 3/4, फिर से याद दिला दूँ, x to the power m to the power n is x to the power m into n, 3 into cube of 2 which is equal to 3 into 8, 8 3s are 24। so this is the answer। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का। 2 into 27 to the power -2/3। 27 किसका क्यूब होता है आप सबको पता है, दैट इज क्यूब ऑफ 3। और अब तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 कैंसल। सो 2 into 3 to the power -2, 3 to the power -2, it means we know that a to the power -m is 1/a to the power m, so it can be written as square of 3। so 2/3 3s are 9। okay, moving to the next question, question number 3। 2 into 9 to the power 3/2 and 9 to the power -1/2। obviously 9 is a square of 3, okay, so it can be written as, मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स एक्सपोनेंट्स, 3 2 स्क्वायर इंटू -1/2, तो देखिए 2 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 2 कैंसिल, 2 into 3 to the power 3 into 3 to the power -1। अब यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a to the power m into a to the power n होता है a to the power m plus n, तो हो जाएगा 2 into 3 to the power 3 प्लस माइनस माइनस होगा 3 -1, सो 2 into स्क्वायर ऑफ 3, 3 into 3 होगा 9, and 9 2s are 18 is the answer। so simple। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, find the value of square of 5 plus square of 12 to the power 1/2। so square of 5 is 25 and square of 12 is 144, and if you add them you will get 169, and can you guess what is the 169 square of which number? so it is square of 13। so now you can multiply both the exponents 2 into 1/2 by law of exponent, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power x plus 2 to the power x plus 2 to the power x is equal to 192। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ पे तीनों सेम टर्म है,
मैं पूछूं आपसे 1 mango plus 1 mango plus 1 mango, how many mangoes are there? You will say 3 mangoes. Similarly, 3 times if you add 2 to the power x, it will become 3 into 2 to the power x. इस 3 को हम यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 192 को कर देगा डिवाइड, एंड इफ यू डिवाइड देम आंसर मिलेगा 64. अब देखिए 64 कैन बी रिटन एज पावर ऑफ 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 6, क्योंकि एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, सॉरी बेस आर इक्वल, क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन है बीच में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में. सो बेस आर इक्वल, therefore exponents will be equal. So therefore we can write that x is equal to 6. Moving to the next question, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं. 8 to the power 255 is equal to 32 to the power x. दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं in terms of power of 2. So 8 can be written as cube of 2, और ये पावर है यहाँ पे रिमेनिंग. 32 can be written as 2 to the power 5. अब ये वाला हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट x to the power m and to the power n can be written as x to the power m into n. So it will be 2 to the power 3 into 255, and this will be 2 to the power 5 into x, 5x. फिर से देखिए बेस आर इक्वल, therefore exponents will be equal. So we can write that 5x is equal to 3 into 255. So x is equal to 3 into 255. 5 यहाँ पे डिवाइड कर देगा 255 को, and if you divide it by 5 you will get 51. So x is equal to 3 into 51, और 51 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 153. So this is the value of 2. Moving ahead, question number 3. 2 to the power 2x plus 2 is equal to 4 to the power 2x minus 1. यहाँ पे भी हम पावर्स 2 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 होता है स्क्वायर ऑफ 2. अगेन यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट we can write 2 to the power 2 2s are 4x minus 2 1s are 2. So base are equal, therefore exponent will be equal. So 2x plus 2 is equal to 4x minus 2. Further it can be solved, 4x minus 2x and 2 plus 2. तो ये हो जाएगा 2x is equal to 4, और 2 को आप यहाँ ट्रांसपोज करोगे 2 1s are 2s are, so answer is 2. So value of x is here 2. Moving to the last question of this exercise, also the last question of the chapter. If 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 is equal to 24, we have to find the value of x. Okay, आप इसको केयरफुली देखना है. 4 to the power x माइनस, क्या हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 4 to the power x minus 1 को 4 to the power x by 4? कैन इट बी रिटन लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज हमने देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ने पढ़ा है, x to the power m डिवाइडेड बाई x to the power n होता है x to the power m माइनस n. तो ये इस फॉर्म में है, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है. इन दोनों में कॉमन है 4 to the power x, और हमारे पास बच गया यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 4. सॉरी, दिस नॉट 27, दिस इज 24. ओके, 4 to the power x. So if you solve them, LCM will be 4. 4 minus 1, it will become 3 by 4. आगे सॉल्व करते हैं तो 4 to the power x is equal to 24 into, अभी 3 by 4 ट्रांसपोज होगा तो उल्टा हो जाएगा 4 by 3. 3 1s are 3, 8s are. So this is 4 to the power x, 8 4s are 32. अब इसको हम करते हैं 2 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस विल बी स्क्वायर ऑफ 2, एंड 32 कैन बी रिटन एज 2 to the power 5. तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इट विल बिकम 2 to the power 2x,
एंड दिस इज 2 to the power 5। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बेस सेम है, तो बेस आर इक्वल, एक्सपोनेंट विल बी इक्वल, देयरफॉर वी कैन राइट 2x is equal to 5। इट मीन्स x is equal to 5/2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आगे के चैप्टर्स की वीडियोस के लिए प्राची फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।